Hello viewers, once again I welcome to my channel RM Classroom. So जो लास्ट जो कल जो क्वेश्चन जो डाला गया था कम्युनिटी सेक्शन पे वो क्वेश्चन लिटिल बिट रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और वी कैन से दैट द पोर्शन द क्वेश्चन जो है वो आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से भी है। क्वेश्चन जो है वो है कि ए फील्ड टेस्ट फॉर परमेबिलिटी कंसिस्ट इन observing the time required for a tracer to travel between two observation wells. The tracer was found to take 10 hours to travel between two wells 50 meter apart when difference in water surface elevation in them was 0.5 meter. The mean particle size of the aquifer is 2 mm and the porosity of the medium is 0.3. If kinematic viscosity is 0.01 centimeter square per second, then the value of intrinsic permeability of aquifer is dash meter square. और ये आपके जो है ऑप्शन ए जो है वो 0.0417 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 4.247 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.556 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 6.327 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुके हैं, ये ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट द न्यू क्वेश्चन. This question is so many asked in the previous exam like GATE and as well as ESE. So बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बिकॉज इम्पोर्टेंट है, ये दोनों में ये मैच करता है। तो आपका हाइड्रोलॉजी के आपका जो है ग्राउंड वाटर फ्लो से भी ये मैच कर रहा है, और फिर आपका हम लोग जब परमेबिलिटी के चैप्टर को जियोटेक में पढ़ा था तो वहाँ पे सीपेज एनालिसिस जब पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने इसको देखा था। ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या होगी। एक चीज यहां पे बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना है कि ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जो है वो परमेबिलिटी नहीं है, वो अलग है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इज डिफरेंट। दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो फंक्शन है किसका किसका, आपके फ्लूइड के प्रॉपर्टी का भी एज वेल एज द मीडियम का प्रॉपर्टी का। लेकिन जो आपका कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है मीडियम के प्रॉपर्टी का। ठीक है। आप यूनिट में भी आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की जो यूनिट होती थी वो क्या थी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर डे, इस तरह था। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर और डार्सी। 1 डार्सी जो होगा वो 9.87 इंटू 10⁻⁻13 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है। अब ये इंट्रिंसिक परमेबिलिटी कैसे निकाला जाए, तो क्या रिलेशन है वो चीज हमें जानना जरूरी है। उससे पहले मैं एक डायग्राम, पहले जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। सो ये आपका जो है वो दो हमने क्या बना दिया है, ऑब्जर्वेशन वेल। लेट अस से कि द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल, एक ये आपका ऑब्जर्वेशन वेल है और दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल जो है ये है, और दोनों जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे है दोनों ऑब्जर्वेशन वेल। एक आपका ऑब्जर्वेशन वेल ये हो गया और दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल जो है आपका ये हो गया। अब यहीं पे क्या है आपका कि कुछ इस तरह जो है डिफरेंस है। मान लो कि दिस इज ट्रेशर और ये भी आपका ट्रेशर है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 आवर्स, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर अपार्ट। दिस इज ट्रेसर, दिस इज ऑल्सो ट्रेसर। ये आपके ऑब्जर्वेशन वेल है। सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वो कितनी है वैल्यू, 0.5 मीटर, और दोनों के डिस्टेंस के, दोनों का जो डिस्टेंस है दो ऑब्जर्वेशन वेल के बीच का वो कितना है, 50 मीटर। तो जो वाटर जो है वो जो यहां से यहां जो जाएगा वो आपका सॉइल के पोर्स के थ्रू जो जाएगी उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, सीपेज वेलोसिटी, तो सीपेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, vs इज इक्वल टू, आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो 50 मीटर
और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगाया, सो 10 आवर्स, सो 10 डिवाइडेड बाई अगर सेकेंड में चेंज किया जाए तो यहां से सीपेज वेलोसिटी जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। जो इफेक्टिव साइज जो है, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 mm। फिर आपकी जो है पोरोसिटी की वैल्यू दी हुई है 0.3 और आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या है, चेंज इन हेड जो है वो 0.5 मीटर, तो हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि वेदर वी कैन अप्लाई द डार्सी लॉ और नॉट। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डार्सी लॉ, मैंने बोला था कि डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द लैमिनार फ्लो, और लैमिनार फ्लो जो होता है वो सॉइल मीडियम में मैं बताया था कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है देन फ्लो इज लैमिनार। तो सबसे पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर आप निकाल लो। रेनॉल्ड्स नंबर आर की वैल्यू क्या होती है, रो वी इंटू डी डिवाइडेड बाई म्यू। अब यहाँ पे जो है क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सीपेज वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पे डायमीटर ऑफ द वॉइड्स डीवी डिवाइडेड बाई म्यू बाई रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू बाई रो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं वीएस इंटू डीवी डिवाइडेड बाई म्यू। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो डायमीटर ऑफ वॉइड्स जो है हम लोग ले लिया कि 20% ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, या जो आपका जो दिया हुआ है मीन पार्टिकल साइज जो है वो 2 mm है। सो हमने ले लिया वो इफेक्टिव साइज जो है। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि आपकी जो है डायमीटर ऑफ दी वॉइड्स, डायमीटर ऑफ वॉइड्स या साइज ऑफ दी वॉइड्स इज इक्वल टू 20% ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। सो यहां से कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा 20/100 इंटू 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ सो दिस वैल्यू इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 जो है आपका मीटर। अब रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो पहले। सो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, vs जो है वो 1.388 इंटू 10⁻³ इंटू dv को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड। सो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपको वो हो गई 1.388 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁴। सो दिस वैल्यू इज 0.55, 0.55। सो दिस वैल्यू इज लेस देन यूनिटी, सो फ्लो आपका क्या हो गया, लैमिनार। सो फ्लो इज, लिख सकते हैं कि फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज लैमिनार। और जब फ्लो लैमिनार है तो वी कैन से दैट डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डार्सी लॉ व्हेन द फ्लो इज लैमिनार। सो हम लोग क्या जानते हैं डार्सी लॉ से, डार्सी लॉ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि v जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी कैन बी रिटेन एज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये हम लोग डार्सी लॉ का स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू k इंटू आई, आई को क्या लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई लेंथ 50। और हमें मालूम है कि हमें एक रिलेशन है सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी में। क्या है वो, सीपेज वेलोसिटी कैन बी रिटेन एज v बाई एटा या पोरोसिटी। सो यहां से v क्या लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एटा इंटू वी एस। सो पोरोसिटी इंटू वी एस दैट इज इक्वल टू k इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 50। अगर यहां से मैं टोटल एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या लिख सकते हैं, सीपेज वेलोसिटी इंटू पोरोसिटी। अब सीपेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया है पहले ही। सीपेज वेलोसिटी कितनी है आपकी 1.388 इंटू 10⁻³ सो अगर यहाँ पे मैं रखा सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू को 1.388 इंटू 10⁻³ इंटू आपकी पोरोसिटी जो है वो 0.3 दैट इज इक्वल टू k इंटू 0.5 बाई 50। सो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड एज, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.388 इंटू 0.3 इंटू 50
into 10 to the power minus 3 divided by 0.5. So this value is coming 0.0. Coefficient of permeability is coming 0.04164 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है माय डियर स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन में जो निकालना है वो कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जिसका दूसरा नाम जो है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी है। तो मैंने बोला था कि दोनों के यूनिट में भी डिफरेंस है। ये मीटर पर सेकेंड है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी द ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, जो दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे भी और मीडियम की भी प्रॉपर्टी पे आपका डिपेंड करेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी कैसे निकाला जाए? सो हमारे पास रिलेशन है, वी हैव द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K, कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जिसका एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी एंड यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, गामा ऑफ फ्लूइड एंड डायनामिक विस्कोसिटी म्यू क्या है? K इज इक्वल टू K नॉट गामा बाई म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक रिलेशन है K इज इक्वल टू K नॉट गामा बाई म्यू। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि K नॉट इज इक्वल टू K इंटू म्यू डिवाइडेड बाई गामा। सो K इंटू म्यू और गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू जी। सो म्यू बाई रो जो है हमारा क्या है? दैट इज द आपकी जो है परमेबिलिटी, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। सो वी कैन राइट K इंटू न्यू डिवाइडेड बाई जी। सो ये दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। पुट द वैल्यू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसकी दूसरा नाम जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सो K जो है वो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K की वैल्यू जो है 0.04164, 0.04164 into kinematic viscosity is 0.01 into 10 to the power minus 4 divided by 9.81 मीटर पर सेकेंड। से यहां से K नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.04164 into 0.01 into 10 to the minus 4 divided by 9.81. So this value is coming 4.246 into 10 to the power minus 9 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आपकी कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है। और ऑप्शन में मैच कर लीजिए, आप ऑप्शन मैच करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो आपकी जो वैल्यू है लगभग बी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा यहां से जो आया। अब इस पे नोट करने वाली चीज क्या है? इस क्वेश्चन से आपको नोट क्या करना है? सो नोट जो आपको करना है वो क्या करना है, वो चीज को आप ध्यान में रख लो कि क्या क्या नोट करना है, क्या क्या आउटकम्स, क्या हमने सीखा, क्या हमने फॉर्मूला यहां से लिखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे नोट पे देखा सबसे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है, जिसको K से मैंने बताया कि K क्या था? K जो है वो फंक्शन है किसका? फंक्शन है फ्लूइड की प्रॉपर्टी और मीडियम की भी प्रॉपर्टी का फंक्शन है, मीडियम प्रॉपर्टी। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जो है, कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जिसको कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी।
परमिएबिलिटी के नॉट। सो के नॉट के बारे में मैंने क्या बोला कि के नॉट इज द फंक्शन ऑफ ओनली मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम प्रॉपर्टी। अब के नॉट का यूनिट के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला क्या क्या, कि के नॉट की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिट जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। सो वेदर इट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या डार्सी, या क्या डार्सी, ये ज्यादा जरूरी है बिकॉज डार्सी में अगर दे दिया जाए तो कन्वर्जन अगर नहीं मालूम है तो फिर से क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। सो डार्सी, और एक डार्सी जो होता है, वन डार्सी इज इक्वल टू, वन डार्सी इज इक्वल टू 9.87 इंटू 10 टू दी पावर -13 मीटर स्क्वायर। इस चीज को याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कन्वर्जन मालूम नहीं है तो क्वेश्चन आते हुए भी फिर आपसे गलती हो सकती है। सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वन डार्सी जो है वो कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी, और हमने क्या देखा इस क्वेश्चन से क्या सीखा। सो हमने सीखा कि क्या है कि आपकी सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी में क्या रिलेशन था। तो वीएस इज इक्वल टू, हमने देखा कि वी बाई एटा, वीएस इज इक्वल टू वी बाई एटा। एटा जो है आपकी क्या है, दिस इज दी पोरोसिटी, पोरोसिटी, और ये जो है आपकी सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, और ये जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी जो। फिर हमने देखा कि जो है v इज इक्वल टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ क्या था कि v इज इक्वल टू k इंटू आई, v इज इक्वल टू k इंटू आई, या q इज इक्वल टू k आई ए, और q इज इक्वल टू k इंटू आई इंटू ए, वेयर आई क्या है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई जो है क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई जो है वो क्या है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई जो है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जिसकी वैल्यू होगा चेंज इन वाटर का एलिवेशन डिवाइडेड बाय लेंथ। अब क्या है उसके बाद हमने क्या देखा कि डार्सी लॉ की एप्लीकेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहां पे लगाएंगे। तो मैंने बोला कि डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, डार्सी लॉ इज, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल कब है, जब आपका क्या है कि फ्लो जो है वो लेमिनार होना चाहिए, फ्लो शुड बी लेमिनार, फ्लो शुड बी लेमिनार, फ्लो शुड बी लेमिनार। और फ्लो लेमिनार का कंडीशन क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर सॉइल मीडियम में आपका रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, और ये वैल्यू जो होगा वो रो वीएस इंटू डीवी डिवाइडेड बाई म्यू, या वीएस इंटू डीवी बाई न्यू, इसकी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, वो एक इंपॉर्टेंट है कि k इज इक्वल टू के नॉट गामा बाई म्यू, ये चीज भी आप याद रखेंगे कि k इज इक्वल टू के नॉट गामा बाई म्यू, या के नॉट इज इक्वल टू, के नॉट इज इक्वल टू k इंटू न्यू बाई जी, के नॉट इज इक्वल टू k इंटू न्यू बाई जी। अब यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ये आपका क्या है यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। म्यू जो है वो क्या है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका यूनिट जो है आपका क्या है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड, या पॉइल्स। आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू जो है वो क्या है आपकी काइनेमेटिक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट है आपकी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या स्ट्रोक्स में भी हम लोग इसको लाते हैं, लिखते हैं। ये जो है आपकी कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। अब यहीं पे एक टर्म जो है, एक टर्म और हमने बताया था, क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन के बारे में भी बता, तो वो अलग चीज है। कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन क्या बताया था, जिसको हमने डिनोट किया था केपी, केपी जो आपका क्या था, केपी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाई पोरोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाई पोरोसिटी। सो जो तीन जो है वो वेरी सिमिलर नेम है, जो मैंने बोला कि के नॉट और केपी, ये अलग अलग चीज है, तीनों जो है वो डिफरेंट है, तीनों जो है आपका डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है। एक ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछे और कुछ निकाल दो, ये नहीं है। ये इसकी यूनिट जो है वो आपकी क्या है मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपकी जो है डार्सी,
डार्सी, और इसकी यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन अलग है। तीनों चीज जो है वो आपका अलग है, तो ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।